हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितिन भल्ला और वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं जो चीज़ मैं रिसर्च करके लाया हूं वो आपके लिए काम करेगी, और आपके लिए जो वीडियोस लेके आ रहा हूं उसके लिए मैं काफ़ी रिसर्च करता हूं, फिर मैं वीडियो लेके आता हूं। ठीक है, तो मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ और एज ए ब्रदर मैं आप लोगों का के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या रिसर्च करी उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो, एक रूल होता है 5 आवर रूल। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें से किसी एंटरप्रेन्योर ने इसको जो है इन्वेंट किया था और उसके बारे में लिखा था एक बुक में। इसमें क्या होता है, जो वर्किंग डेज होते हैं वीक में, वो 5 डेज माने जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे वीकेंड्स होते हैं, उस दिन काम नहीं होता। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, ये करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे 5 डेज डेली 1 घंटा 5 दिन, यानी कि 5 आवर्स जो है एक हफ्ते के अंदर वो उस चीज़ को देते हैं जो वो करना चाहते हैं, जो वो नया स्किल सीखना चाहते हैं। समझ में आ रही बात। तो वो क्या करते हैं, डेली के 1 घंटे वो देते हैं 5 दिन तक कोई भी नया स्किल सीखने के लिए। ठीक है, और ये काफ़ी कामयाब रहता है। अब आप सोचोगे कि इस टेक्निक को हम अपनी स्टडीज़ में कैसे यूज़ करेंगे, और जो वीडियो है उसका टाइटल है कि हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें, है ना। अब आप ये सोच रहे होगे, तो बात करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बच्चे जो बात खा जाते हैं, जो मार्क्स कम आते हैं या कभी कभार फेलियर तक पहुंच जाता है, वो ये है कि हमें पता तो सब कुछ होता है बट हम प्रेजेंट नहीं कर पाते। जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करनी है। देखो, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, हम फॉर्मेट के ऊपर ध्यान नहीं देते। राइट, हम फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देते। आप में से कितने लोग होंगे जो जनरल एंट्री करते समय प्रॉपर फॉर्मेट बनाता है, या शायद जो नरेशन होती है वो भी बहुत कम लोग लिखते होंगे प्रैक्टिस के टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे हर चीज़ होती है, चाहे वो थियोरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। हमारी गलती है, हमें ये माननी पड़ेगी कि हम प्रॉपर फॉर्मेट में प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या है, यही रूल फॉलो करना है। अब आपके फॉर्मेट जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपके मार्क्स हैं, वो 2 वजह से रह रहे हैं। नंबर 1, या तो आपको प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं पता, या पता है, आपको पता है कि ऐसे ऐसे लिखते हैं बट आप उसे प्रेजेंट कर नहीं पा रहे हो, आपको तरीका नहीं आ रहा है। और सेकंड क्या हो सकता है, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप उसे रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो अब इन 2 तरीके के सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। नंबर 1, पहली पोजीशन, अगर आपको प्रेजेंटेशन का तरीका पता है पर आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। बट अगर आप डेली प्रैक्टिस टाइम पे जब आप पढ़ते हो वो चीज़ फॉलो करोगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये 5 आवर रूल फॉलो करना है। डेली का 1 घंटा 5 दिन तक आपको ये फॉलो करना है। मंडे टू फ्राइडे डेली 1 घंटा, जो भी आपके लिए टाइम बिल्कुल फ्री हो, तो आप उसमें आपने क्या करना है, इसे प्रेजेंट करना है। यानी कि जो चीज़ आपको याद है, मान लो ऑडिट का कोई टॉपिक याद है, उसको प्रेजेंट करो, उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है आंसर करो। मतलब क्वेश्चन आंसर आपने करके देखने हैं, या फिर हो गया मान लो लॉ में हो गया, या फिर प्रैक्टिकल में कोई जो फॉर्मेट्स होते हैं वो आपको याद नहीं आ रहे, तो वो उसमें मतलब कंफ्यूज करते हैं, तो उनके क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट में करो। ठीक है, आप ये करोगे हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा, कुछ टाइम तक आप बिल्कुल प्रोफेशनल, मतलब अलग ही लेवल होगा, अलग ही स्वैग होगा आपके प्रेजेंटेशन का। ठीक है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, यानी कि एक टीचर को जो है ना, मतलब जो एग्जामिनर होगा, जो आपका एग्ज़ाम चेक करेगा, उसको अंदर से खुशी होगी कि कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो स्टिल चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रहा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बट ये मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ओके, अब जो दूसरे लोग जिन्हें दिक्कत ये है कि उनकी ग्रामर सही नहीं है, या इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं है, या उनकी इंग्लिश बहुत वीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, इंग्लिश को सब्जेक्ट समझना भूल जाओ। वो सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। अभी लैंग्वेज को समझने के लिए हर चीज़ का तरीका होता है। हमने हिंदी कैसे समझी थी, हम हिंदी को बोलना शुरू कर दिए। याद करो ना वो छोटा, वो बचपन वाला सीन, जब हम नए नए सीखे थे, हम गलतियाँ करते थे, तो हमारी गलती पे वो बच्चों की तरह हंसा जाता था। अभी भी मेरा जो नेफ्यू है वो मेरे पास आता है, अगर उसने मेरे को देना है, मान लो उसके पास जैम्स का पैकेट है, तो उसने कहना है कि एक जैम्स का 1 पीस खा लो, 1 पीस ले लो, वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा 1 टुकड़ा ले लो। और हम भी मजाक में लेके हंस लेते हैं, खुश हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाता है। और मैं फिर उसे समझाता हूँ कि इससे ये टुकड़ा नहीं कहते हैं, या अगर पानी मेरे को दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, तो कहा आप ये टुकड़ा पी लो, तो मैं उसे समझाता हूँ कि भाई ये टुकड़ा नहीं होता है,
आप ये बोलो कि एक सिप ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और हम ऐसे, एक बच्चा जो है हिंदी सीखता है, बट अभी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा ईगो आ जाता है, अरे मैं गलत बोलूँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, अबे सामने वाला क्या सोचेगा, उसे खुद को नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़ भूल जाओ। तो आपने क्या करना है, आपने स्टेप 1 चैलेंज ले लो कि अगले 8-10 दिन तक, एक हफ्ते तक आपने सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। जो भी बंदा मिले सबको बोलते फिर मैंने सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, पहली बात, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता होगा, आप बोलने के लिए उसकी रिसर्च करोगे, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट ले लो, ठीक है। हिंदी में लाइन बोलो, आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके दे देगा और उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। और इसके सिवाय अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप बात करने के लिए उस ग्रामर को अपने आप रिसर्च करोगे कि आपकी गलती ना हो, ठीक है। ये तो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। इससे बेटर तरीका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके सिवाय जो है डेली का वही 5R रूल आपने फॉलो करना है। उसमें आपने क्या करना है, आंसर रीड करना है और मतलब किसी भी तरीके से बस आपने इंग्लिश की ग्रामर पे वर्क करना है और एग्ज़ाम को प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। आप रट्टाफिकेशन को छोड़ने की कोशिश करनी है, हो जाएगा सर, मेहनत लगेगी बट हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ स्टडी बेस्ट है, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। जो कोचिंग होती है, जो टीचर होते हैं वो गाइड करते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करते हैं। मैं भी अपने स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, मेरा जो टीचिंग का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं गाइड करता हूँ और टीचर को गाइड ही करना चाहिए, बट एक्चुअली अभी तो खैर बिजनेस बन चुका है, जो भी है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ फॉलो करके देखो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप कर सकते हो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर देना, ना पसंद आया तो डिसलाइक मत करना, और पसंद आया तो शेयर भी कर देना, और कुछ पूछना तो कमेंट कर देना। और थैंक यू सो मच।